अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हायर कंपनी के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आने वाला कॉमन एरर कोड्स F8। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को कहीं से भी मिस मत करें ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके हायर कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर अगर आपको F8 का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है आउटडोर फैन मोटर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आउटडोर यूनिट में जो फ़ैन मोटर लगी होती है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये F8 का एरर हायर कंपनी का जो एयर कंडीशनर है ये अपने डिस्प्ले पर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी फ़ैन मोटर को अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये फ़ैन मोटर सही से जो इसके आउटडोर के हीटिंग है इसे बाहर ना निकाल पा रही हो, जिससे इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाए, वो ये स्पीड कम होने की जो वजह है वो इसका कैपेसिटर है। अगर इसका कैपेसिटर फट जाए, लूज़ हो जाए, ब्रेक हो जाए या वो कमज़ोर हो जाए तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ये F8 का एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, जो इसकी वायर्स हैं हमारे फ़ैन मोटर की जो PCB किट तक जा रही हैं, अगर ये वायर्स ब्रेक हो जाएं, कट हो जाएं, टूट जाएं तो इस कंडीशन में भी ये F8 का एरर जो है शो कर सकता है। या फ्रेंड्स, जो हमारे फ़ैन मोटर के जो पर हैं जो एयर को बाहर फेंकते हैं फ्रेंड्स, अगर ये पर टूट जाएं तो इस कंडीशन में भी ये F8 का एरर शो हो सकता है। या फ्रेंड्स, हमारी जो फ़ैन मोटर है ये मोटर चल जाए, क्रॉस हो जाए, इसकी वाइंडिंग उड़ जाए तो इस कंडीशन में भी ये F8 का एरर जो है शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चेक कर लें। अगर इनमें कोई फ़ॉल्ट आपको मिले तो आप उसे रिपेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर बिलफर्ज आप इसकी तमाम चीज़ों को चेक करते हैं और वो सब की सब ठीक हैं और उसके बावजूद भी F8 का एरर शो होता है तो फ्रेंड्स, फिर जो इसका फॉल्ट है वो आउटडोर की PCB किट में फ़ॉल्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, फिर आपको इसकी आउटडोर की जो PCB किट है आपको इसे अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर PCB किट में जो इसका मोटर का जो जैक लगा होता है, अगर ये जैक ढीला रह जाए, लूज़ हो जाए, टूट जाए, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे जो एयर कंडीशनर हैं वो सही से फिट ना हुए हों, जिससे वो वाइब्रेशन ज़्यादा करते हों, तो फ्रेंड्स, इस सूरत में भी ये जो जैक हैं ये लूज़ हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी ये एरर शो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी तमाम पार्ट्स को, इसकी तमाम कंडीशंस को अच्छे से चेक कर लें। इसमें जो भी फॉल्ट हो आप उसे ट्रेस करें और उससे रिपेयर करें। या फ्रेंड्स, ये मोटर जल जाए, रिपेयरिंग के काबिल ना रहे तो फिर फ्रेंड्स आपको इस मोटर को रिप्लेस करना होगा। आप इसकी जगह न्यू मोटर को लगा देंगे तो फिर जो हमारा हायर कंपनी का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है वो F8 का एरर देना बंद कर देगा और ये जो अच्छे से वर्किंग करने लगेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं से कोई समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स बुक में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली 5 वर्ल्ड पर न्यू हो तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फुली 5 वर्ल्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की
घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।